हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ्स के ब्लूप्रिंट के बारे में, मैथ्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बाय द वे, एक और चीज़ आपको इन्फॉर्म करूं कि शॉर्ट्स का एक सीरीज स्टार्ट किया मैंने, किस लिए, ताकि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चंस आप पूछते हो मुझसे जिसका आंसर मैं आपको विद इन 1 मिनट दे सकता हूं। तो उसके लिए मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाता हूं, इसीलिए क्या कर रहा हूं कि मैं सोचा कि शॉर्ट्स ही बना देते हैं, राइट। देख लोगे आप आराम से, और छोटे से वीडियो में आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा शॉर्ट्स बनाया है जो धीरे धीरे करके अभी चैनल पे आने लगेगा। लेकिन अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है जो कि आपको लगता है कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, या कुछ भी क्वेश्चन आपका है ना पढ़ाई से रिलेटेड या फिर आपका एग्जाम से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट में जाकर इस वीडियो को देखने के बाद जरूर लिख देना, ठीक है। मैं आपके कमेंट को ही देखकर डिसाइड करूंगा कि और कौन कौन सा शॉर्ट्स में टॉपिक मुझे कवर करना है, ठीक है। आई होप कि ये वाला शॉर्ट्स वाला सीरीज आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो माध्यमिक मैथ्स 2023 का ब्लूप्रिंट हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ये रहा ब्लूप्रिंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पे क्या है कि मैथ्स में ना सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। पहला सेक्शन देखो अरिथमेटिक है, उसके बाद अलजेब्रा दिख रहा है आपको, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है और आपका स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों को पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे कोई चैप्टर नहीं दिख रहा है। अब अरिथमेटिक और अलजेब्रा के बारे में बात करें, ज्योमेट्री का तो आपको पता है कि कौन कौन सा चैप्टर हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी आपको पता है, मेंसुरेशन भी पता है और स्टैटिस्टिक्स भी पता है। मेंसुरेशन में बेसिकली आपका सर्कल, स्क्वायर, ये सबसे जब बात हो रहा हो, ज्योमेट्रिक फिगर के बारे में बात हो रहा हो, जहां पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, पेरीमीटर निकाल रहे हो, तो वो मेंसुरेशन में इंक्लूडेड है, ठीक है। वहीं पे अगर एंगल वैंगल से हम लोग डील कर रहे हो, एंगल वगैरह से, तो वो आपका कहाँ आएगा, वो आपका ज्योमेट्री के अंदर आ जाएगा। अब अरिथमेटिक और अलजेब्रा के लिए जो चैप्टर्स है वो रहा ये सारा। पहला आपका सिंपल इंटरेस्ट है, आपका अरिथमेटिक का कंपाउंड इंटरेस्ट है और पार्टनरशिप बिजनेस है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा, पार्टनरशिप बिजनेस थोड़ा सा अलग है। वहीं पे अलजेब्रा के बारे में बात करें तो ये चारों का चारों चैप्टर बड़ा ही दिग्गज चैप्टर है। ये सारों चैप्टर अपने आप में ही बड़ा लेंदी चैप्टर है। अगर आपने नहीं अच्छे से पढ़ा है तो बहुत मुश्किल होगा इतने कम टाइम में इसको कवर करना, ठीक है। जितना भी कुछ यहाँ पे दिख रहा है स्टैटिस्टिक्स को छोड़कर, वो सारा का सारा चैनल पे अवेलेबल है। सर्च कीजिए बाई कॉन्सेप्ट एरा, जो भी चैप्टर का नाम लिखना है बाई कॉन्सेप्ट एरा लिखना, यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका कोर्स भी मैंने ऐप में बना रखा है अलग से, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी सारा डिफरेंट मिल जाएगा और उसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर का वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जिससे कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाय द वे, बात करते हैं कि कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स का आएगा और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो अरिथमेटिक जो है ना, उसमें आपका एक एमसीक्यू है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, एक ट्रू फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो 2 आपका शॉर्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखो अरिथमेटिक में एक ये है, एक ये है, तो कैसा क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है आपने बुक में वो क्वेश्चन नहीं देखा हो, नहीं बनाया हो, तो आप बोलोगे भैया क्वेश्चन घुमा दे रहा है, मुझे पता है लेकिन बन नहीं पा रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ टेस्ट पेपर सॉल्व करो। उसमें क्या है कि एग्जैक्ट आपको वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, इसमें आपका एक पार्टनरशिप बिजनेस से रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, जो कि थोड़ा सा घुमाया हुआ रहेगा क्वेश्चन। ये आइदर इस तरीके का क्वेश्चन आपको टेस्ट पेपर में देखने को मिलेगा, या फिर अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ है उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर पार्टनरशिप बिजनेस से रहेगा। इसका ऑप्शन क्या रहता है ना, इसमें ऐसा ऑप्शन रहेगा आइदर और, यानी 2 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक पार्टनरशिप बिजनेस से क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। नेक्स्ट है पार्ट आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में एक एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक ट्रू फॉल्स। ये सारा पोर्शन में सेम ही एक एक करके देखो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। अलजेब्रा में अगर हम लोग बात करें 2 मार्क्स के लिए, तो 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन रहेगा अलजेब्रा में। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो तो 3 + 3 + 3 यानी 3 मार्क्स का आपका 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का। एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहेगा, मतलब जो भी यहाँ पे चैप्टर्स आपको दिख रहा है ना, ये सारा का सारा चैप्टर से रहेगा, ये सारा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप देख रहे हो, इससे एक अलग ही एक सेक्शन बना रहेगा और उस सेक्शन में आपको दिखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जो क्वेश्चन रहता है वो आपका थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है, तो इसीलिए अच्छे से इसको देखना। एक्सरसाइज 1.3 या 1.2 जिसमें बेसिकली आपका ऑलरेडी इक्वेशंस बना हुआ है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और एक एक्सरसाइज आप देखोगे 1.5, तो हो सकता है इन दोनों एक्सरसाइज में से कोई, मतलब एग्जैक्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हो सकता है आपसे यहाँ पे पूछा जाए। अगेन मैं बोलूंगा प्रीवियस ईयर पेपर एक बार जरूर देखो ताकि आपको समझ आए कि क्वेश्चन का एग्जैक्ट क्या पैटर्न है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे तो हम लोगों का ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के अंदर वही एक एक करके यहाँ पे फॉलो होगा। एमसीक्यू जो ज्योमेट्री के अंदर पूछा जाता है वो ऐसा, एक फिगर है, फिगर का मान लो 2 साइड का एंगल दिया हुआ है, 2 एंगल, एक एंगल नहीं पता। ये एकदम बेसिक बता रहा हूं, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा ज्योमेट्री में, एमसीक्यू में। ज्योमेट्री में शॉर्ट आंसर जो है वो आपका 3 रहेगा
अब 3 जो यहाँ पे रहेगा ना, ये तीनों बहुत ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी। मतलब इसको अच्छे से आपको तभी कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा। मतलब फॉर्मूला के चक्कर में आप अगर मान लो फॉर्मूला सब याद कर लियो, फिर भी आपसे ये तीनों नहीं बनेगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता रहेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट पता है तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना 2 मार्क्स वाला, वो बेसिकली 10 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करना रहता है, लेकिन आपको दिया हुआ रहता है 12 क्वेश्चन टोटल, ठीक है। ओके, इसमें आपका 5+3+3 यानी 5 मार्क्स का आपका कंस्ट्रक्शन आ जाएगा ज्योमेट्री के अंदर, 3 मार्क्स का आपका एक रेडर आ जाएगा, मतलब एप्लीकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, तो राइडर एप्लीकेशन बोलते हैं बेसिकली इसको, यानी कि हम लोग जो थ्योरम पढ़े हैं ना उस थ्योरम पे बेस्ड एक एप्लीकेशन आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपको कुछ प्रूव करना रहेगा, तो कोई थ्योरम आपने अगर पढ़ रखा है, सारा थ्योरम का वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, तो थ्योरम अगर आपने पढ़ रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसको कर पाओगे। इसके अलावा 5 मार्क्स का एक थ्योरम डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री आपका क्या है कि एक यहीं पे एक एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक ट्रू फॉल्स, सेम वही पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ भी। 2 आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे जो है वो आपका 3+3+5 है, यानी 3 मार्क्स का, फिर 3 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो आपका रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला आप अच्छे से जरूर बनाना। उस एक्सरसाइज में जितना भी है 25 वाले चैप्टर 25 होगा मोस्ट प्रोबेबली, उसमें जितना भी आपका क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में उसको सबको जरूर करना। चांसेस है कि उसी में से कोई एक क्वेश्चन उठाकर आपको दिया जाएगा 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आपका मेंसुरेशन में आप जानती हो क्या क्या, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन, यही सब जो है आपका, ये सारा मेंसुरेशन के अंदर आता है। यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का लास्ट में आपको दिखेगा। अच्छे से अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से कर लोगे इसको, ठीक है। मेंसुरेशन आप आराम से कर लेते हो इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, और अगर आप मेंसुरेशन का डायग्राम अच्छे से मान लो ड्रॉ कर लिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ क्या चीज पूछ रहा है और कैसे उसको निकालना है। नेक्स्ट है आपका लास्ट पोर्शन जो कि है स्टैटिस्टिक्स में भी वही एक एमसीक्यू रहेगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और एक ट्रू फॉल्स रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट आंसर एक आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे 4+4 यानी जो पेपर है उसके सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन रहेगा ना, 3 क्वेश्चन रहेगा, उन तीनों में से 2 आपको करना है और वो आपका रहेगा स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। तो मीन, मीडियन, मोड, ओजाइव, ठीक है। तो अच्छे से इसको आप देख लेना, और पेपर आप जब देखोगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा कि एक बार मीडियन पूछा था तो एक बार आपका क्या पूछा, मीन पूछ रहा है, या फिर एक बार आपका मोड पूछ रहा है तो एक बार ओजाइव पूछ रहा है। इस तरीके से आपको पैटर्न देखने को मिलेगा जब प्रीवियस ईयर देखोगे। भैया आप बार प्रीवियस ईयर बोल रहे हो, कहाँ मिलेगा? तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको कॉन्सेप्ट एरा ऐप में ही मिल जाएगा। आप कॉन्सेप्ट एरा ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। माध्यमिक के लिए समझ लो कि मतलब आपका बहुत हेल्प हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा टेस्ट पेपर का क्वेश्चंस भी जो है वो वहाँ पे सॉल्व करके डाला हुआ है, ताकि आप कहीं पे भी अगर टेस्ट पेपर सॉल्व करते वक्त अटको तो आप सर्च कर सकते हो क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए वहाँ पे। तो ये था मैथ का ब्लूप्रिंट, ठीक है। ये जस्ट मैं यही बता रहा था कि कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स का आएगा और कैसा क्वेश्चन थोड़ा बहुत हो सकता है। और अच्छे से इसको समझने के लिए खुद से आराम से एक दिन टाइम निकाल कर बैठना है और पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है, कि कहाँ से क्या पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है। थोड़ा सा प्लानिंग करना होगा, और वैसे भी प्लानिंग करने में आपको शायद मजा आता होगा, तो बस उसी तरीके से मजे लेकर आप अच्छे से इसको प्लान करो और देखो, एनालाइज करो, और हो सके तो एक ब्लैंक पेपर में लिखते जाओ जो भी आप पेपर में एनालाइज करोगे। देखो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का होता है या फिर क्वेश्चन आपका इस लेवल का होता है, ये लिखते जाओ आप, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि आपके लिए शॉर्ट्स का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें क्या है कि जो भी छोटा मोटा क्वेश्चंस आपका है उसको मैं वहां पे आपको डायरेक्टली आंसर कर पाऊं। तो जो भी क्वेश्चंस आपका है कमेंट में जाकर पूरा भर दो उस सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी ब्लूप्रिंट मैं बना रखा हूं, तो प्लेलिस्ट आपको अभी दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको सारा सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट दिख जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और कैसा क्वेश्चन आएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।